क्या काम को टालना एक आलसी इंसान की निशानी है या फिर एक बुरी आदत? हम काम को टालते क्यों हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है? और अपने अंदर डिसिप्लिन को कैसे पैदा करें, ये सभी बातें जानेंगे हम स्कॉट एलन की लिखी किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में। काम हमारी समस्या नहीं है, काम को टालना हमारी समस्या है। जब हम काम को बार बार टालते हैं तो ये हमारी आदत बन जाता है। अब बात आती है कि हम मुश्किल काम को टालते क्यों हैं। हम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। मुश्किल काम करने से पहले कई तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। हमारे अंदर जो है एक स्ट्रेस सा आ जाता है, हमें फेल होने का डर होता है, या हम सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह परफेक्ट हो जाऊंगा फिर मैं इस काम को करूंगा। ओवर थिंकिंग भी कई बार आ जाती है। या फिर यूं कहें कि मुश्किल काम करने से हमें फिज़िकली और मेंटली कष्ट होता है, पेन होता है। उस कष्ट पेन से बचने के लिए हम आसान चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट की तरफ जाना, सोशल मीडिया वगैरह देखना शुरू कर देना। जैसे ही आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, आपका दिमाग जो है अच्छा महसूस करने लगता है। आपको लगता है ये अच्छा है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगता है। और इसी से हमारी जो है काम को टालने की आदत बनती है। इसलिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि काम को टालना आलस नहीं बल्कि एक बुरी आदत है। जो काम आपके लिए बेहद ज़रूरी और मुश्किल है, उसे मॉर्निंग में सबसे पहले करो, क्योंकि मॉर्निंग में एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। मुश्किल काम को करने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो बाकी काम को करने में आपकी मदद करता है। आप अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि काम को एक ही दिन में फिनिश करो। कई बार हम काम को स्टार्ट ही नहीं करते। आप बस शुरुआत करो, चाहे थोड़ी देर काम करो, पर करो ज़रूर। मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो। सफल व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड नहीं होता, वह डिसिप्लिन से काम करता है। आपकी सराउंडिंग जो होती है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है। सो अपने आप को सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, मल्टीटास्किंग से बचाइए। याद रखिए, वन टास्क, फुल अटेंशन, फिनिश, देन नेक्स्ट टास्क। ऑथर कहते हैं, हर रोज़ अपने लिए एक ज़रूरी, एक बड़ा और एक मुश्किल टास्क जो है सेट कीजिए। हर मॉर्निंग अपने आप से सवाल पूछें, आज अगर मैं एक बड़ा काम शुरू कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा। उस काम को लिखिए और जितना पॉसिबल हो सके दिन की शुरुआत उसी से करें। ये सिंपल टेक्निक आपको 10-15 छोटी चीज़ों के पीछे भागने की बजाय एक मीनिंगफुल रिज़ल्ट हासिल करने में मदद कर सकती है। अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन कुछ लोगों के अंदर होता है, कुछ के नहीं। इसको प्रैक्टिस के साथ हासिल किया जाता है। जब आप मुश्किल काम को बार बार करेंगे तो ये जो है आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। डिफ़िकल्ट काम करना आपका नॉर्मल बिहेवियर बन सकता है। अपने आप से आप जो भी प्रोमिसेस करते हैं उसको ज़रूर पूरा कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि जो कमिटमेंट प्रोमिसेस हमने दूसरों से किए हैं केवल उनको पूरा करना है। हम कई बार अपने आप से भी प्रोमिसेस करते हैं, जैसे मैं सुबह आज जल्दी उठूँगा, या मैं इस काम को आज इतने बजे तक फिनिश कर दूँगा। चाहे कुछ भी प्रोमिसेस आपने अपने आप से किए हों, उनको निभाइए। जब हम बार बार अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हैं तो हमारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। और अगर हम प्रोमिसेस को बार बार तोड़ते हैं तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है। एक बात दोस्तों और दिमाग में रखें कि जब भी हम काम को टालते हैं तो इतना ज़रूर सोचें कि क्या इसका फ्यूचर में मेरे ऊपर कोई असर पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी थी, कुछ सेविंग वगैरह करनी थी, लेकिन आपने टाल दिया, ये सोचा कि जब इनकम बढ़ेगी मैं तब करूँगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े।
आज अगर आप हेल्थ को अवॉइड करते हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है फ्यूचर में आपकी हेल्थ जो है उसमें दिक्कत आए। इसलिए जब भी काम को टालते हो, इतना ज़रूर याद रखें कि ये सोचें क्या मेरा आज का डिसीजन मेरे फ्यूचर को प्रभावित करेगा। इस बुक के अंदर ऑथर हमें 5 क्वेश्चन बताते हैं और वो कहते हैं कि ये 5 क्वेश्चंस आपने डेली अपने आप से सुबह पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है, आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? मैं कौन सा काम टाल रहा हूँ? मैं उसे टाल क्यों रहा हूँ? उसका पहला छोटा स्टेप क्या है? मैं उसे अभी शुरू क्यों नहीं कर सकता? अगर आप रोज़ इन 5 सवालों के जवाब देने लगे तो आपका फोकस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मुश्किल काम को करने की अपनी जो मेरी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि ज़िंदगी में ग्रोथ के सबसे बड़े अवसर अक्सर उन्हीं चीज़ों के पीछे छिपे होते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। आप जिस फ़ोन कॉल को नहीं उठा रहे हैं या जिस बिज़नेस को शुरू करने से डर रहे हैं, एक डिसीजन है जिसे आप कई महीनों से पोस्टपोन करते आ रहे हैं। हो सकता है आपकी असली ग्रोथ वहीं से शुरू हो। इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए। आज का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम चुनिए और याद रखें, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। क्योंकि जब आप कठिन कामों से भागना बंद करते हैं तो धीरे धीरे आप सिर्फ अपने काम नहीं बदलते, आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।